हमारे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह, जिन्होंने अपना इस PSL में भी वो थे, और सॉरी पिछले में थे, सॉरी PSL में थे। अफगानिस्तान के खिलाफ एक सीरीज़ के अंदर 6 विकेटें ली उन्होंने। न्यूजीलैंड की भी जो हमारी ये होम सीरीज़ थी यहाँ पे, उसमें भी वो खेले थे, तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी अच्छी थी, एक अच्छे फास्ट बॉलर साबित हो रहे। तो उनकी कोई एल्बो इंजरी जो है वो हुई। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इस तरह है कि पहले उनकी एल्बो इंजरी जो थी वो मिस डायग्नोज होगी, और ये जो PCB के अपने जो होते हैं कुछ मेडिकल स्टाफ जो होता है उनकी बेसिस पे हुई। उसके बाद इनका किसी निजी अस्पताल में उसकी सर्जरी भी उन्होंने कराई, जो कि कहा जाता है एक बॉच्ड सर्जरी थी, सर्जरी ठीक तरह से नहीं हुई। सो ये भी एक मसले वाली बात। और उसके अलावा फिर ये फाइनली फ़ैसला हुआ जी कि इनको किसी न किसी तरह हम बैरून मुल्क किसी किस्म की ट्रीटमेंट दें। तो जो मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली खान तरीन, उन्होंने फिर फैसला किया कि PCB से NOC लेके कि वो लंदन में, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के हैं तो उनको वहाँ पे जाके कोई ट्रीटमेंट जो है वो दी जाएगी। तो PCB ने इस चीज़ का भी NOC दे दिया। नकवी साहब इस चीज़ से बहुत नाराज़ हैं कि ये हमारे जो इनकी उम्र ही कोई नहीं, 21 साल के प्लेयर हैं ये, तो और इनको इतनी जल्दी अर्ली और इन द करियर इतनी बड़ी इंजरी हो जाना और उसके ऊपर सर्जरी भी गलत हो जाना, तो इन चीज़ों से वापसी जो होती है एक तो बड़ी मुश्किल होती है, और दूसरा ये अब बाहर वो जाएंगे, वहाँ पे जाके मुआयना होगा उनका, और उससे हमें मज़ीद पता चलेगा कि कितनी को बॉच्ड हुई है सर्जरी और कितने उनका रिकवरी टाइम। और हम ज़ाहिर है जो भी हमारे फास्ट बॉलर हैं, हमारे असासे हैं टीम के, उनको वापस आएँ। बिल्कुल, ये जो असल में 50 ओवर वर्ल्ड कप था ना, हम जिसमें नसीम शाह इंजर हो गए थे, तो हम पहले इतना नहीं घबराए थे ये सुन के कि नसीम शाह इंजर हो गए, क्योंकि हमें पता था कि एहसान है। जब पता लगा कि एहसान भी नहीं है तो फिर आवाज़ थी कि अब घबराओ। बुनियादी बात यह कि इनके पास T100 का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी ये नहीं खेल सके, और बेतहाशा लीग्स थी जिनका इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, ये वो भी नहीं खेल सके। ये यहाँ पर सुना है कि मतलब आपको पता है लाखों डॉलर्स के ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और सुना है कि यहाँ पे ये बड़े छोटे मोटे से रेस्ट हाउसेस में बेचारे लाहौर में इलाज के दौरान रहते रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे भी बड़े कम हो गए थे। तो ये तो शुक्र है कि अली तरीन साहब ने अपने ऊपर ये ले लिया और अब उनको इंग्लैंड भेज रहे हैं। बहुत हमारी दुआएं और उम्मीद हैं कि ये सेहतयाब होंगे, क्योंकि ये बड़े कंसिस्टेंटली 150 पे बॉल कराते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हमारे पे हैं ही शायद हारिस कराते हैं और ये कराते हैं, और हमारी टीम में तो हमेशा एक बड़ी देर से रेगुलर फीचर है कि यार एक आपके पास प्लेयर है जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली कराते हैं। सो ज़ाया नहीं करना चाहिए, और आई होप ना करें। जैसे आपने जिक्र किया नसीम शाह के साथ भी, वो भी बस टच एंड गो मामला था कि उनको खिला दिया, फिर इंजरी हो गई, फिर उनकी भी सर्जरी हुई, अब वो वापस आए, शुक्र है वो फिट है। वो शुक्र है फिट है, लेकिन मैं अब यहाँ पे ना एक और थोड़ा सा आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये जो सारी काकूल में इनकी ट्रेनिंग हो रही है ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि उनसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जो कि क्रिकेटर्स नहीं करते। सो बुनियादी बात ये है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमारी स्क्वाश इतनी अच्छी थी किधर गई, हमारी हॉकी इतनी अच्छी थी किधर गई, क्या हमारी तवज्जो नहीं रही। मसला ये नहीं है कि तवज्जो नहीं रही, मसला ये है कि हमने जैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, बहुत शानदार प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, वैसे शायद हम आज भी कर लें शायद, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई। दुनिया इसलिए आगे निकल गई क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट्स आ गए, वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट से लेके तो उनके कोचेस से लेके तो उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने वालों से लेके वो इतने डायरेक्टेड और साइंटिफिक थे एक स्पोर्ट को लेके कि स्क्वाश वाला एग्जैक्टली ये चीज़ करेगा और इससे हट के कुछ नहीं करेगा, हॉकी वाला एग्जैक्टली ये करेगा और इससे हट के कुछ नहीं करेगा। सो अब हम एक जनरल फिटनेस एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगेन या तो हमारे कोई बहुत ही एक्सपर्ट क्रिकेट कोच साथ जाता है जो कहता है कि ये कर लें और ये ना करें। अब वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो बंदा उठा के अपने ऊपर भाग रहे हैं। अब बंदा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता उस बंदे का वेट, ठीक है, मतलब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। प्लेयर सारी ज़िंदगी के लिए इंजर हो सकते हैं। इसी तरह मैं देख रहा हूँ नसीम शाह बहुत हाइट से छलांग मार रहा है जाल पे से। अब वो तो अभी 25 साल से कम का है, तो हमें अभी पता नहीं लगता उसकी एक आधी इंजरी हो भी गई है। इवेंचुअली 28 का होने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा इंजरीज होनी है, क्योंकि वो भी 140 प्लस का बॉलर है। आप उससे ऊंची ऊंची छलांगे क्यों लगवा रहे हो जब उसने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते हुए ऊंची छलांग नहीं लगानी। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, ये नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।